ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फोकस स्पेशल और आज हम बात कर रहे हैं बीमार की बढ़ती रेट्स की। खासतौर पे चौंकाने वाले आंकड़े यूनिसेफ के सामने आए जिसमें ये खुलासा हुआ है कि भारत जो देश जो है सबसे आगे है इस पूरे मामले पर। इसके लिए हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्रीलता मेनन, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अमूज जी। आप लोगों का फिर से स्वागत है फोकस टीवी से बात करने के लिए। आप चर्चा कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टरों की अगर भूमिका की बात करें तो डॉक्टरों की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? एक्चुअली मातृ मृत्यु के मामले में डॉक्टर्स की भूमिका काफ़ी बाद में आती है। उससे पहले परिवार की भूमिका है, उसके बाद फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका है। जो भी प्रिवेंटिव आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट देनी है, उनको पूरा पोषण मिलना है, आराम मिलना चाहिए और समय समय पे जांच होनी चाहिए। उसके बाद फिर डॉक्टर्स भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं और समय पर उपलब्ध हों, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब डॉक्टर्स इसमें बहुत बड़ा एक परिवर्तन ला सकते हैं जब तक समाज में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, इस पे काम नहीं होगा तब तक डॉक्टर्स का रोल थोड़ा ही रहेगा। लेकिन जो भी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप ये सब कर लेंगे तब डॉक्टर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं। और आपके यहाँ जो केसेस आते हैं उसमें वजह क्या होती है लेडीज़ों की डेथ की? क्या वजह होती है? कॉम्प्लिकेटेड जैसे जो भी केसेस आते हैं डिलीवरी से रिलेटेड, उसमें क्या वजह मानी जाती है डेथ की? देखिए बहुत सारी वजह हैं। एक तो एनीमिया एक बहुत बड़ा कारण है। पोस्टमार्टम हेमरेज है, उसकी वजह से होता है। आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनीमिया और जो कई बार महिलाएं छोटी हाइट की होती हैं तो उनका जो हम बोलते हैं सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, तो उसकी वजह से माँ छोटी है, बच्चा बड़ा है, तो उसमें भी काफ़ी कई बार चांसेस होते हैं कि प्रसव बहुत ख़तरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं और उसका कारण मैं बताऊंगा। अगर मैं कहूँगा कि गर्ल चाइल्ड का क्योंकि ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हुई और फिर वो इस स्थिति में आ गई। एनीमिया भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आखिरी दिनों में हो गया। एनीमिया थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है लड़कियों का। कभी भी आप चेक करें तो एक एवरेज लड़कियों का जो हीमोग्लोबिन जी। श्वेता जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे मीडिया की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका मानती हैं आप इस पूरे मामले पर? मीडिया इस चीज़ को लगातार मतलब एक्सपोज करती रह सकती है कि जो हेल्थ केयर मशीनरी है उसमें जो खामियां हैं पर इसमें बहुत कम चर्चा होती है। पर आजकल जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आई इस तरह औरतों के लगातार मरते रहने की और हेल्थ केयर के ना होने की, इस वजह से थोड़ा इस पे ध्यान हो रहा है, वरना इसमें बहुत कम। जैसे कुछ पत्रकार जो थे कुछ उसके लिए बल्कि जब डेडिकेटेड फेलोशिप्स वगैरह बनानी पड़ गई थी और लोग फिर रिसर्च करते थे। नहीं तो कौन सा अखबार इसको ज़्यादा अखबार या टीवी चैनल इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे कोई बहुत बड़ी मॉडल है, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो लगातार हम अखबार में दिखाते रहेंगे या टीवी में लगाते रहेंगे। पर यहाँ 1 लाख के करीब महिलाएं हर साल मर रही हैं इंडिया में और इसके बारे में हमें कोई वो नहीं रहता। श्वेता जी, एक मन में एक प्रश्न में जहन में उठ रहा है, वो ये कि खासतौर पे देखा जाता है अगर शहरी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो हस्बैंड और वाइफ हर चीज़ को लेकर के उनके परामर्श वो लेते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से एक फ्रेंड की तरह वो डील करते हैं। लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर चाहे डॉक्टर को कंसल्ट को लेकर के बात हो, कंसल्टेंसी को लेकर या फिर कंसीव की बात हो, तो हस्बैंड ही ज़्यादा अपनी पावर दिखाते हैं। तो क्या इसका भी कुछ वजह वो रहती है क्या? नहीं, ये तो मेनली यही है कि औरतें उतनी शिक्षित नहीं रहती हैं तो वो डरी हुई रहती हैं। मैं फिरोज़ाबाद और मैनपुरी में इस विषय के ऊपर मैंने कुछ स्टडीज़ की थी कोई फेलोशिप के अंतर्गत। तब मैंने यही देखा था। वैसे जैसे डिस्कशन शहर में तो वैसे होता है पर ना पति को पता रहता है ज़्यादा, ना पत्नी को पता रहता है। और ये जब जो मैंने किया था 10 साल पहले किया था, तब इस तरह आशा और ये सब नहीं था। और तब मैंने ये
ये देखा था कि हेल्थ केयर मशीनरी जो है वो इनएडिक्वेट थी, वो उतनी थी नहीं। मतलब और आज क्या हुआ, न केवल सरकारी मशीनरी कम है और जो प्राइवेट है वो भी मतलब उसने पूरी तरह से इसको एक इंडस्ट्री बना लिया है। और मतलब जिसके पास पैसा है वो तक हेल्थ केयर को एक्सेस करना मुश्किल समझता है, तो फिर गरीब आदमी का तो पूछना ही क्या। जी डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर अमोद जी आपका शुक्रिया, श्रीलता मनन जी आपका भी शुक्रिया। महत्वपूर्ण चर्चा आपने की, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे फोकस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।